हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजपूताना ट्रेडिंग। चलिए देखते हैं आज हाउ टू एनालाइज अ कंपनी। ठीक है, सारा कुछ बताऊंगा इसमें, टेक्निकल और फंडामेंटल, कि कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे ज़्यादा। मेन पॉइंट बता दूंगा मैं आपको, बाकी आप और वीडियो में कवर करेंगे अगर कुछ रहता है। मेन पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, वो बता दूंगा मैं। देखो, पहले तो ये देखो, इसका मंथली चार्ट खोल लो सबसे पहले जब इन्वेस्ट करना है। तो ये देखो कि पहले इसने क्या किया है। ठीक है, पहले क्या था, ये एक ही रेंज में चलता रहा 4 साल। उसके बाद ये निकला 1100 वाला 6000 हो गया, 6 गुना हो गया। 6 गुना होने के बाद ये नीचे आया, आधा हो गया, 50% ऊपर से गिर गया। अभी फिर से ये दूसरी वेव लगाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसका ट्रेंड तो पॉजिटिव है। ट्रेंड देखना है पहले तो। ट्रेंड क्या चीज़ है? ट्रेंड है जो मंथली चार्ट पे हमें दिख रहा है कि हायर हाइज और लोअर, हायर हाइज अगर लग रहे हैं, ठीक है, और हायर लोज भी हों, तो उसमें ट्रेंड हमारा पॉजिटिव होगा। अगर आप ईएमए लगाना चाहते हो तो 200 दिन की ईएमए होनी चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए ये स्टॉक। ठीक है, ये ध्यान रखना। 200 दिन की ईएमए के नीचे अगर कोई स्टॉक है तो उसको बाय बाय कर देनी है। ठीक है, करने को तो तब भी हम बाय कर सकते हैं, कई स्टॉक्स वहाँ पे भी बाय हो सकते हैं, पर उनको फिर थोड़ा आपको टाइम चाहिए उन चीज़ों तक पहुँचने के लिए। अभी अगर स्टार्टिंग है तो ये सोचो कि 200 दिन की ईएमए के नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, 20 की ईएमए, ठीक है, 20 की, 50 और 100 की और 200 की, ये दोनों चारों लगा लेनी है ईएमए। ठीक है, चार्ट पे। इससे सबसे स्ट्रॉन्ग जो होती है वो होती है 200 की। ठीक है, उससे नीचे स्टॉक होना नहीं चाहिए मंथली चार्ट पे। अगर है तो ध्यान रखना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो आप। ठीक है, हाँ, री रेटिंग हो रही है किसी स्टॉक में, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा, उसमें हम ले सकते हैं। वो फिर आपको और ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए। अभी ये चीज़ होगी, 200 दिन की ईएमए और हायर हाइज और हायर लोज लग रहे हैं, तो वो पॉजिटिव ट्रेंड में है। ठीक है, फिर उसका देखो मंथली चार्ट पे कि वेव, अगर आपको इलेट वेव की नॉलेज है तो, अगर नहीं है तो छोड़ दो, सिंपल है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि 5 वेव लगाने के बाद ही नीचे आएगा। अगर ये यहीं से नीचे आ जाता है, बिल्कुल नीचे क्रैश हो गया, ये 500 600 800 पे आ गया, तो इतनी बड़ी रेंज बना देगा, ये इसी रेंज में घूमता रहेगा। ठीक है, तो वो उसी में, उसमें कुछ खास नहीं है, पर ये है कि आप थोड़ा एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे अभी ये फर्स्ट वेव लग रही है इसकी, देखने में फर्स्ट लग रही है, वैसे तो ये भी एक वेव ही थी इसकी, नीचे से ऊपर 1 2 3 4 5। अगर फिफ्थ लगनी है तो भी ठीक है, थर्ड लगनी है तो भी बढ़िया है। ये वेव्स जो हैं ये 5+4 में भी हो सकती हैं, 9 वेव टोटल आ सकती हैं, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, वो टाइम के हिसाब से हम जज कर सकते हैं। अभी नहीं बोल सकते कि ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा। ठीक है, वो सारा कंपनी के मैनेजमेंट पे डिपेंड करता होता है, वो भी बताऊंगा। अभी चार्ट पे ये दोनों चीज़ें देखनी है, 200 ईएमए के ऊपर हो और पॉजिटिव ट्रेंड हो। उसका पॉजिटिव ट्रेंड मतलब हायर हाइज और हायर लोज होनी चाहिए। ठीक है, अभी आ जाओ इसके, एक साइट है screener.in। ठीक है, screener.in पे आ गए हम। इस पे सर्च करना है, ये जैसे कंपनी हम ले रहे हैं LTTS ले रहे हैं। ठीक है, लार्सन टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। इसका पहले तो आपने देखना अबाउट में क्या काम कर रही है, ये सारा इसका पढ़ लेना। जैसे भी है किसके 500 में आ रही है ये कंपनी, ठीक है, 53 वर्ल्ड की बढ़िया कंपनी में आ रही है, ये चीज़ें होंगी। फिर इसके की पॉइंट पढ़ने, ये ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी का बेस क्या है, कंपनी कर क्या रही है, ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। फिर इसका ये देखो हिस्से पत्ती कितनी है इसकी,
किस में कितना इसका परसेंटेज है। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा है, तो देखना है कि ट्रांसपोर्टेशन अगर हमारा इंडिया का ग्रो करेगा आगे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में जो आईटी सेक्टर है उस हिसाब से देखना है ना। अगर उसमें डिजिटल चीज़ें आएंगी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन में आगे आने की बहुत है संभावना, तो बढ़िया चीज़ है। इंडस्ट्री में भी आएगा, टेलीकॉम में तो आ ही रहा है, प्लांट इंजीनियरिंग, मेडिकल सर्विसेज, इन सब में आएगा, ठीक है। फिर इसका देखना है कि रेवेन्यू में स्प्लिट कैसा है, मतलब कौन से देश में कितनी इसकी परसेंटेज है। नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा, इंडिया में तीसरे नंबर पे है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये है, यूरोप में भी है थोड़ी बहुत, ठीक है। ये भी ठीक ठाक ही है। ये ना हो कि कहीं ऐसे देशों में ज़्यादा हो कंपनी का, ऑफिसेज ज़्यादा हों वहाँ पे, जहाँ रेवेन्यू की कोई ज़्यादा चांस नहीं है आगे, तो उसमें ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको। तो उस स्टॉक को ध्यान से यूज़ करना, ठीक है। अभी इसकी सर्विसेज होगी, फिर मर्जर एक्विजिशन जो इसने पहले किया, जैसे पता है हमें एल&टी को फिर सर्विसेज में डाला, ये वो जो भी है इनका ये पढ़ लेना सारा आप। कैपेक्स देखना है इनको भी, इन्होंने कितने पैसे लगाए हैं कि आगे लगाना चाहते हैं। देखो 2021 में 2021 में 753 मिलियन था। उससे बाद अगले साल इन्होंने डबल कर दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। 80% के आसपास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करा है, ठीक है। कैपेक्स में ये यूज़ कर रहे हैं। ये सारा चीज़ें इनके बारे में पढ़ लेनी है। ये हो गया। फिर आ जाओ इसकी जो मेन हमने पॉइंट्स देखने हैं। पहले देखने पीई। वैसे तो आईटी कंपनी की पीई थोड़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है, वो अलग बात है क्यों है ये, वैसे ये ज़्यादा ही रहती है और कंपनीज के हिसाब से। अगर आप पीएसयू बैंक देखो, जब कोई भी बैंक देख लो, उनकी पीई वैसे भी थोड़ी कम है। तो इसका मैं बताऊंगा, दूसरी वीडियो में बता दूंगा कैसा होता है ये हो गया। फिर पहले तो इसकी पी देख लो आप। पी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पी अगर है इसकी जैसे 38 है, तो 38 पी देख लेनी। पी का मतलब है प्राइस टू अर्निंग, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर इसकी 38 है, तो इसको पीयर्स और जो ये सेक्टर है उससे थोड़ा कंपेयर कर लेना है, ठीक है। फिर इसकी देख लेनी है ROCE और ROE। अगर डबल डिजिट है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर आपने पैसा लगाया तो उसमें कैपिटल लगाई 100, तो उसमें 32% मिलेगा आपको, मतलब 32 रुपये मिलेंगे, ठीक है। 100 रुपये लगाए 32 मिलेंगे। ये चीज़ें होगी, ये देख लिया। फिर इसका प्रोज कॉन्स देख लो। कौन तो यही है कि बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है, तो इसमें कोई आईटी कंपनी में ऐसी चीज़ ना देखो तो बढ़िया है, ठीक है। आईटी कंपनी हमेशा प्रीमियम पे ही ट्रेड करती हैं, बुक वैल्यू उनकी काफ़ी नीचे ही रहती है, ठीक है। बुक वैल्यू ये है कि इनको कोई बहुत बड़े बड़े ऑफिस नहीं चाहिए, ठीक है। वो भी बता ही देता हूँ मैं। जैसे ये है पी क्यों ज़्यादा रहती है और इनकी बुक वैल्यू क्यों ज़्यादा मतलब कम होती है ना। ये इसीलिए कि इनके लिए इनको ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं चाहिए जहाँ पे ये काम करना है। ये घर से भी काम कर सकते हैं, जैसे अभी तो आपने देख ही लिया, जैसे कि इनको मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, इसलिए इनकी जो बुक वैल्यू है वो थोड़ा रहता है, प्रीमियम पे रहता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट इनके देख लेने, कंपनी के पीछे क्या कर रही है। ठीक ठाक ही चल रहा है इनका प्रॉफिट। पिछले कई क्वार्टर्स में कोई ख़ास नहीं है, बस पर ठीक है। ये 2-3 क्वार्टर में थोड़ा कंसोलिडेशन कर रही है, पर आप क्वार्टर वाइज क्वार्टर देखो तो ठीक ठाक है कंपनी, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लेनी है। नेट प्रॉफिट देख लेना, ये भी स्टैंड अलोन कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये कंसोलिडेटेड आ रहा है, स्टैंड अलोन करके वहाँ पे देखना है। कंसोलिडेटेड में ये है कि इनकी जो सब्सिडरीज़ हैं उनका भी सारा प्रॉफिट लॉस आ जाता है, इसलिए हमें स्टैंड अलोन करना है कि हमें सिर्फ इस कंपनी का प्रॉफिट लॉस दिखाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी।
फिर इसकी लायबिलिटी देख लेनी है और एसेट देख लेने। एसेट हमेशा इंक्रीज़ होने चाहिए, लायबिलिटी हमेशा इक्वल होती है एसेट के, ठीक है। इसके फिक्स्ड एसेट यहाँ पे देख लेने हैं। फिक्स्ड एसेट जो हैं वो बढ़ने चाहिए आगे टाइम टू टाइम, ठीक है। बिल्डिंग का जैसे वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। इक्विपमेंट बढ़ रहा है, बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक है। कंप्यूटर्स, फर्नीचर, व्हीकल, सारा कुछ बढ़िया है, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट हो गए, ये भी बताऊंगा आपको मैं थोड़ा। वीडियो को शॉर्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये हो गया नेट कैश फ्लो, अगर है बढ़िया चल रहा है पिछले कई सालों से तो बहुत अच्छा है, ठीक है। पर ये आपको बाद में ही पता लगता है जब रिज़ल्ट आते हैं, तो वो ऊपर से पता लगेगा। सारी जो पीई हो गया, पीवी हो गया, आरओसी, ये चीज़ें देख के हमें पता लग सकता है कि कंपनी कहाँ पे कर रही है, क्या काम कर रही है। कैश कन्वर्जन साइकिल, ये वो चीज़ होती है, मान लो ऑर्डर मिला है कंपनी को और वहाँ पे जो उनको पैसा मिलना है वो उस ऑर्डर को करने के बाद कितने दिन में पैसा मिलेगा। अगर ये नेगेटिव है, कैश इन कन्वर्जन साइकिल है जो, तो बेस्ट है। नेगेटिव ये है कि हमें ऑर्डर बाद में मिला, पैसे पहले दे दिए, ठीक है। तो वो एक रेपुटेशन का थोड़ा हो जाता है कि बढ़िया कंपनी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेगेटिव होगा तो बहुत अच्छा है। अगर कम हो रहा है तो भी ठीक है, पीछे से देखो 3-4 क्वार्टर से कम हो रहा है सालों से, तो वो बढ़िया है। पहले देखो 434 ही था, उसके बाद एकदम कम हो गया और अभी तो 79 डेज़ है इसका, ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर इसकी होल्डिंग देख लेनी है, होल्डिंग पैटर्न कैसा है। एफआईआई इसका कम हो रहा है, ठीक है। प्रमोटर थोड़ा थोड़ा बेच के जा रहे हैं वैसे तो, 74.27 से अभी 73.77 हो गया, थोड़ा बहुत बेचा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये कई बार फ्लोटिंग शेयर्स को बढ़ाने के लिए हो जाता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। डीआईआईज़ ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, एफआईआईज़ ने बेची है। अगर एक और बात बताता हूँ, अगर एफआईआईज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं और वो सामान सारा जो है वो मतलब शेयर होल्डिंग है वो सारी है पब्लिक से ली जा रही है, मतलब पब्लिक डिक्रीज़ कर रही है और एफआईआईज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वो कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है अभी अगले 6 महीने या 1 साल में। वो हमेशा ध्यान रखना है, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर किसी में भी ये चीज़ दिख रही तो हम वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के उसमें ट्रेडिंग का हम कर सकते हैं एक, ठीक है। एफआईआईज़ की अगर बढ़ रही है होल्डिंग और पब्लिक की कम हो रही है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने ये बता दिया कंपनी को एनालाइज कैसे करना है, ठीक है। तो इनमें सारी चीज़ें, ये आईटी कंपनी का कहीं किसी और का भी बता दूंगा कभी, है ना। जैसे प्राइस टू बुक वैल्यू हम बैंक में देखेंगे, हाँ मतलब उसमें देख सकते हैं, इसमें इतना देखने की ज़रूरत नहीं है प्राइस टू बुक, तो वो भी मैं कभी बता दूंगा इस वीडियो में। बाकी यही है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।